इसकी एक और दलील कि वो नबी थे कि जो आखिर में उन्होंने फरमाया मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मर्जी से नहीं किया तो किसकी मर्जी से किया? अल्लाह की मर्जी से। तो अल्लाह की मर्जी सिर्फ नबी के ऊपर आती है। अल्लाह की मर्जी की वही सिर्फ नबी के ऊपर आती है, किसी आम आदमी के ऊपर नहीं आती। तो इसका मतलब है वो नबी थे। इससे उन्होंने समझा है कि ये नबी थे। एक नबी का इल्म दूसरे नबी से कम ज्यादा हो सकता है, लिहाजा एक नबी का इल्म पाँच दूसरे नबी के इल्म वो दूसरे नबी से सीखने के लिए वो चले। और अगर हम ये समझ लें कि एक नबी ने दूसरे नबी से इल्म सीखा तो फिर एक नबी किसी बंदे को कत्ल कर सकता है। इसका मतलब तो ये होगा कि नबी ने बंदा कत्ल किया है, पट्टा तोड़ा, चले वो तो छोटा जुर्म है, वो तो कोई जुर्म है ही नहीं। और दीवार खड़ी कर दी, ये भी कोई जुर्म नहीं है, तो नेकी है। लेकिन बंदा कत्ल कर दिया तो बंदा तो कत्ल नबी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने बंदे कत्ल करने के लिए किसी को मारते ही के लिए किसी नबी की कभी कोई ड्यूटी नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी जो चार वजूहात हैं उनमें से वजूहात में से कोई वजह हो, इसके बगैर किसी नबी की कोई ड्यूटी नहीं। लिहाजा इन लोगों ने इन दो दलीलों की बुनियाद पर यह कहा है कि वो नबी थे। उसका जवाब बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर बोले। मैंने शुरू में अर्ज किया, ये इल्म की नौइयत का वाक़या है, इल्म की नौइयत समझाने का वाक़या है। तो हज़रत हिज़्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा था, बुखारी शरीफ की हदीस में, इसी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जिसके रावी हैं, उसी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो पहला वाक़या हुआ ना, वो पट्टा तोड़ने वाला, तो उन्होंने कहा भी मैं तो भूल गया था, तो ऐसे ना था। उस मौके पर हज़रत खिज़्र ने तब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, सुनो, अब ये फिक्रा ज़रा गौर से सुनिए, सुनो, इन्नी अला इल्मिन मिन इल्मिल्लाहि तआला अल्लमनी, मैं एक ऐसे इल्म पर हूँ, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह के इल्म में से है। इन्नी अला इल्म, मेरे पास एक ऐसा इल्म है मिन इल्मिल्लाहि तआला, जो अल्लाह के इल्म में से है, अल्लमनी, जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है। लेकिन साथ अल्लाह तालमहु अंता, तू नहीं जानता उसे। हिज़्र मूसा को ये कह रहे हैं कि तू नहीं जानता, अल्लाह के इल्म पे से है ये, लेकिन ये इल्म तू नहीं जानता, ला तालमहु अंता। लेकिन साथ ही फरमाया व अंता अला इल्मिन मिन इल्मिल्लाहि ताला, तू अल्लाह की तरफ से जिस इल्म पर है, तुझे अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया है, अल्लमकहुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, ला अअलमुहु, उसके बारे में मैं नहीं जानता। मूसा वाला इल्म हिज़्र नहीं जानते, हिज़्र वाला इल्म मूसा नहीं। तो नबी कैसे हो सकते? नबी तो शरी इल्म लेके आता है, वो जो शरी उमूर होते हैं वो सारे नबी को पता होता है। किसी के पास थोड़ा हो या ज्यादा हो, शरीयत का इल्म नबी के पास है। इसी वजह से उन्होंने कहा था मैं सबसे बड़ा आलिम। लेकिन अब हिज़्र कह रहे हैं कि मेरे वाला इल्म तेरे पास नहीं, तेरे वाला इल्म मेरे पास नहीं। वो नौइयत और है, ये नौइयत। लिहाजा समझ लीजिए, एक शरीयत का इल्म है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ नबियों के जरिए, वही के जरिए लोगों को बताया है। अल्लाह वही करता है अपने नबिया के ऊपर, और नबी आगे बताता है, और ये वो पहुँचाने का काम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है आगे पहुँचा दी। ये है शरीयत का, ये करना है, ये नहीं करना, ये मामला। उस शरीयत के इल्म में बंदे को मारना जुर्म है, उस शरीयत के इल्म में बंदा कत्ल करना जुर्म है बगैर किसी वजह। लिहाजा वो काम हज़रत हिज़्र ने किया है। इसका मतलब यह है कि
एक तो खुद उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे इल्म की नौयत और है, मेरे इल्म की नौयत और है। इसका मतलब है उनका इल्म शरी इल्म नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है, उनका इल्म तकवीनी उमूर से ताल्लुक़ रखता है।